हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वर्ल्ड चैनल में। और आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। मतलब आप लोग भी कहो कि हाँ एक्चुअल में वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पॉइंट्स कुछ ऐसा है कि जो मैं आपको पॉइंट्स जो लेके आया हूँ, ठीक है, वो मैं तो वैसे पहले कट ऑफ की वीडियो बताता था, आपको थक गया कि हाँ यही रहने वाली है, लेकिन अभी भी मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूँ जो जेन्युइन प्रूफ है। और एक बात की आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा ना, जिन लोगों के बारे में आपको बता रहा हूँ एकदम राइट है, ठीक है। जेन्युइन ऐसा नहीं कि आपको बता रहा हूँ, जब आप चाहो तो मुझसे आप प्रूफ ले सकते हो, ठीक है। लोग क्या है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब बड़े बड़े लेवल्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या स्कोर है वो हम सब आज इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक करके आपको मैं यहाँ पे नाम बताऊंगा उन लोगों के। और वैसे भी उनको मैं फोटो भी दिखा सकता था, मिलवा सकता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ, वो मुझसे बहुत दूर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलवाऊंगा कुछ लोगों से और आपका उसको प्रूफ होगा। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जो लोग बोल रहे हैं भाई 240 230 नंबर हमारे हैं, भाई वो अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को दें और मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, समझ गए। मतलब अपना एड्रेस बताएं मेरे को, जिनका स्कोर 240 लगभग है, जिनका स्कोर 240 है, उनसे मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ कि गुरुदेव आप लोग अभी तक कहाँ थे, समझ रहे हो। गुरुदेव आप कहाँ थे अभी तक, गुरुदेव आप कर क्या रहे थे अपनी लाइफ में। तो उनसे मैं क्या करूँगा, पर्सनली वहाँ पे मिलने वाला हूँ। तो मुझे बता देना जिनके भी 240 नंबर स्कोर लगभग हैं, उनसे पूछूंगा कि जो वैकेंसी प्रीवियस टाइम में निकल गई, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे। तो भाई देखो जो है वो रियलिटी है, समझ गो। मैंने सबसे कांटेक्ट पे बात करते तभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ही आपको कोई आपत्ति है तो आप मुझसे कह सकते हैं कि भैया हमें आपत्ति, हम आपकी नहीं मान रहे, तो वो आपकी इच्छा, आप मानो चाहे मत मानो, बट अकॉर्डिंग टू मी क्या है वो आपको यहाँ पे सब क्लियर कर दूंगा भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला नाम है साक्षी, फीमेल और मेल दोनों में मैं बात करूंगा। साक्षी, इनको 2 साल होंगे, ठीक है, इनको 2 साल होंगे, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वनडे एग्जाम जैसे आपका एक दिन में, जैसे जीडी का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, जो एक दिन में हो जाते हैं, सीजीएल को छोड़ के, बैंकिंग्स के एग्जाम को छोड़ के। इनका 180 मार्क्स बन रहा है, ठीक, इनका 180 मार्क्स है। और मैं साथ में इनके मतलब मैं कॉन्टेक्ट में काफ़ी रहा हूँ इनके, तो पढ़ने में भी लेवल अच्छा है, तो इनके 180 मार्क्स मिल रहे हैं। दूसरा है मुकुल, भाई को 3 साल हो गए एसएससी की तैयारी करते हुए, 3 साल एसएससी की तैयारी करते हुए गए। ध्यान सुनना, पहले इन्होंने, मेरे को ध्यान है, 12th लेवल पे नेवी का एग्जाम क्वालिफाई किया था, जीडी क्वालिफाई इन्होंने किया है, सीपी इस बार क्वालिफाई किया है। अगर मैं मिलवा भी सकता हूँ उनसे, ध्यान से सुनना, नेवी, जीडी, सीपीयू और सीजीएल टीयर फर्स्ट इस बार क्वालिफाई है, ठीक है। और सीपीयू भी दोनों एग्जाम क्वालिफाई इन लोगों के, मतलब मुकुल भाई साहब के 3 साल इनको एसएससी की तैयारी करते हो गए। इनके अभी 214 मार्क्स यूपी पुलिस में बन रहे हैं। अब 214 मार्क्स सुनकर घबरा मत जाना, क्योंकि इन जैसे लोग बहुत कम है, 0.1% है जिनके इतने लेवल एग्जाम क्वालिफाई हैं, समझ रहे हो। तो बहुत कम लोग हैं, तो इतना हाई लेवल, समझ रहे हो, इतना हाई लेवल बंदा जिसके सीपीयू क्वालिफाई है, एसएससी क्वालिफाई है, उसके 214 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप किस खेत की मूली हो जो बता रहे हो 240 नंबर है। आप लोग अभी तक किसी एग्जाम में क्यों सिलेक्ट नहीं हुए। दूसरा है अंश, अंश को 2 साल हो गए एसएससी की तैयारी करते हुए, ठीक है, 2 साल हो गए। और अंश ने जीडी और सीपीयू 2 क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। जीडी उनका हो गया अंश का, और सीपीयू, इस बार को सीपीयू था ना, वो है इनका, सीपीयू का मेन एग्जाम होगा जो मेंस होता है। तो इनके मार्क्स जो बन रहे हैं 210 मार्क्स बन रहे हैं, कितने, 210 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे बढ़िया लेवल इन लोगों का, समझ रहे, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इन लोगों का बढ़िया लेवल है। वो लोग हैं ये, वो लोग नहीं जिनका लेवल बहुत निचला लेवल है। रश्मि, फीमेल कैटेगरी, 3 साल इनको हो गए। सभी जो है वो 2 से 3 साल तैयारी करने वाले हैं, ऐसा नहीं कोई 6 महीने 1 साल वाला है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, रश्मि 4th नंबर पर, इनका वनडे एग्जाम मैंने आपको बताया था, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनके 184 मार्क्स बन रहे हैं, 184 मार्क्स, मतलब सही है, बढ़िया लेवल था इनका पढ़ने में। राशि जो फीमेल कैटेगरी में, ये दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी कर रही है अभी, ठीक है। मैंने बात की थी दिल्ली मुखर्जी नगर में, इनके इस बार सीजीएल का जो टीयर फर्स्ट है वो क्वालिफाई है, क्योंकि अच्छे मार्क्स थे इनके, 157 मार्क्स हैं इस बार सीजीएल टीयर फर्स्ट में। तो इनके कितने स्कोर है, 184 मार्क्स हैं। सोच के देखो, जिसका इस बार सीजीएल टीयर फर्स्ट में 157 नंबर आया, उसका 184 नंबर है ईपी पुलिस में, 184 मार्क्स। 5th नंबर, नहीं सॉरी, वो रश्मि का मैंने आपको बताया था 184 मार्क्स। राशि दिल्ली मुखर्जी नगर में इनके 196 मार्क्स हैं, सॉरी 196 नंबर है, 196 मार्क्स हैं, 196 मार्क्स। 6 नंबर पर सत्यम, 2 साल हो गए और ये आरबी लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, अग्नि वगैरह हो गया, तो इनके 170 मार्क्स हैं। तो भाई जो लोग बड़े लेवल के एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे हैं वो 160 170 पर है। और ये जो है रियलिटी है, जो लोग ज़्यादा बड़े एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादातर 170 160 पर ही, मतलब जो इतने नंबर ही वहाँ पे बना रहे हैं, ज़्यादा इनके स्कोर वहाँ पे है नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हर्ष। हर्ष देखो, हर्ष को 4 साल हो गए, ठीक है, 12th के बाद 4 साल हो गए इनको। 4 साल पहले उन्होंने यूपीएससी की थी तैयारी,
यूपीएससी के बाद इन्होंने सीधा टर्न ले लिया एसएससी पे। मुझे नहीं पता क्यों टर्न लिया इन्होंने मुझे नहीं पता क्यों टर्न लिया। पहले यूपीएससी करी थी, यूपीएससी के बाद इन्होंने टर्न लिया सीधा एसएससी पे। और टर्न जब इन्होंने एसएससी पे लिया है तो उनको 4 साल लगभग हो गए दोनों एग्जाम्स को टोटल मिला के। और इनका जो स्कोर है वो 195, 195 मार्क्स। कितना? 195 मार्क्स है। और अगला नंबर है विपुल का। विपुल भाई 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो मेरा पूरा ग्रुप है। देखो मैंने तैयारी की थी, सॉरी मैंने जब बीएससी की थी उस टाइम पे सब लोग तैयारी कर रहे थे, जो इनकी बात मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग रिलेशन में हैं, कुछ लोग मेरे साथ के हैं, और ये वो लोग हैं जिनका लेवल बहुत बढ़िया है। मैं उन लोगों का साल बिल्कुल नहीं कहूँ जो लेवल मतलब अलग है। ये सब टॉप मोस्ट क्वालिटी के स्टूडेंट है, मतलब जो मेरे साथ में बहुत अच्छे, इनका बहुत बड़ी लेवल रहा था, शुरू से ही बहुत बड़ी लेवल रहा है। तो विपुल है, विपुल को 3 साल हो गए, इन्होंने बीएससी किया है, एमएससी किया है। उसके बाद ये कंपटीशन पढ़ाते भी है मेरे ख्याल से। हाँ, ये कंपटीशन पढ़ाते हैं विपुल, मैंने बात की थी। ये बीएससी एमएससी दोनों किया और पढ़ाते भी कंपटीशन। इनके 204 मार्क्स बन रहे हैं, एज रिलैक्सेशन वाले हैं ये। इनके 204 मार्क्स बन रहे हैं, 200 प्लस, समझ रहे हो। बीएससी एमएससी और कंपटीशन की तैयारी के बाद हर से 3 साल, हर से जो 3 साल हो गए बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं 3 साल से। और कहाँ पे कर रहे हैं? पुणे में कर रहे हैं। ये पुणे में है अभी, हर्षित पुणे, ठीक है, पुणे में है अभी। और मतलब पुणे में तैयारी मतलब वहाँ रह के की थी, कोई रिलेशन थी वहाँ पे। तो उनका सीजीएल मेंस में रह गया था 22 में। बैंकिंग एग्जाम इन्होंने 2 बार 2 एग्जाम इनके क्वालिफाई हो चुके हैं बैंकिंग्स के। तो इनके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 200 मार्क्स, 200 मार्क्स ईपी प्लस में 200 मार्क्स। लेवल समझ रहे हो कितना बड़ा लेवल है। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हिंदी को मतलब तैयारी की थी लास्ट टाइम पे। हर्षित हैं, ठीक है। अगला है जयप्रकाश, इनको 2 साल हो गए टीचिंग, 2 साल हो गए, और 2 साल से टीचिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ा भी रहे हैं 2 साल से। तो पढ़ाने का मतलब ये कि इन्होंने सब सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया है, तो इनके 175 मार्क्स बनने हैं। तो मैं कह सकता हूँ ऑन एन एवरेज बढ़िया है, क्योंकि इतना आप कर रहे हो तो बढ़िया है। सुनील है, सुनील भाई कंपटीशन को पढ़ाते हैं 3 साल से, ठीक है, और खुद भी पढ़ते हैं। तो इनके 202 मार्क्स हैं, 202 मार्क्स। ये सब वो लोग हैं हाई फाई, देख के घबराना मत कि भाई आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग जो घबरा रहे हो ना सोच के, वो चीज़ बिल्कुल अलग है, समझ। अगला नेम है पूजा, फीमेल कैटेगरी। ये 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनके 185 मार्क्स है। अगला है राम, राम को 3 साल हो गए, ठीक है, 3 साल एसएससी की तैयारी करते हुए हो गए। इनका 2 बार टीयर फर्स्ट निकल चुका है, मेंस में फेल हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बात की थी भाई की तो भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2 बार इनका टीयर फर्स्ट क्वालिफाई हो चुका है, इस बार भी हो चुका है, पिछली बार भी हुआ था, मेंस नहीं हो पा रहा है। इनके 190 मार्क्स बन रहे हैं, और मेरे को लगता है इनका ईपी प्लस हो जाएगा ये जीएसटी इंस्पेक्टर से सीधा ईपी प्लस कांस्टेबल पे आ जाएंगे, ठीक है। मयंक को 3 साल हो गए, बीएससी से तैयारी कर रहे हैं, बीएससी मैथ की थी उन्होंने, बीएससी मैथ से की थी, और 3 साल हो गए दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, और सीजीएल मेंस में इनका एक बार रह गया था, ठीक है। तो इनके 220 मार्क्स हैं। लेकिन मैंग जो इनका लेवल बहुत बढ़िया था शुरू से, मतलब मैं साथ में रहे थे हम लोग मेरे को याद है अच्छे से। तो 1 साल हम लोग साथ में थे, ठीक है, मतलब मैं कांटेक्ट में था, और पढ़ने में एकदम 1 नंबर क्वालिटी में, ठीक है। जब मैंने बात की तो अभी तो भाई दिल्ली है, और दिल्ली में भाई सीजीएल मेंस इनका इस बार है, और प्री तो क्वालिफाई इनके 220 मार्क ईपी प्लस में है, और इनका तो इसमें भी आराम से हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो 0.1% कैटेगरी में आते हैं, जिनको फिजिकल से मतलब नहीं है। इनमें काफ़ी लोग तो वो हैं जिनका फिजिकली स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे मैं का कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, रनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्क्स 220 है। तो ये बात ही समझ के चलो, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, जिनके 200 प्लस हैं, वो जॉब लेंगे नहीं, वो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलो कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। योगेश को 2 साल हो गई, और 2 साल से जीडी और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जीडी और दिल्ली पुलिस की, ठीक है। तो दिल्ली और जीडी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, अग्निवीर आर्मी के लेवल के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। तो फिजिकल तो बढ़िया है ही, इनके 180 मार्क्स है, समझे, मतलब अच्छा है पढ़ने में स्टैंडर्ड, और रनिंग भी बहुत अच्छी है। आदर्श दिल्ली पुलिस में फिजिकल में रह गए थे, आदर्श 60 नंबर बता रहा हूँ, आदर्श दिल्ली पुलिस फिजिकल में रह गए थे। इनका जो है 175 मार्क्स है, सब लोगों से मैंने बात करके तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनका कितना है? 175 मार्क्स है, 175 मार्क्स दिल्ली पुलिस फिजिकल रहने के बाद ईपी प्लस में 175 मार्क्स हैं। सोच के देखो, जो बंदा दिल्ली पुलिस में क्वालिफाई रह चुका है, मतलब उसका मतलब हो जाता आराम से, मेरे ख्याल से इनके 72 नंबर्स थे वहाँ पे दिल्ली पुलिस में, तो इनका 175 मार्क्स दिल्ली ईपी पुलिस में। अब सोच के देखो क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, मतलब जो बच्चा एसएससी सीजीएल या बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहा है वो ही वहाँ पे पहुँच पा रहा है 200 प्लस, वरना जो छोटे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है वो नहीं पहुँच पा रहा है 200 प्लस। ये बात आप समझ के चलो। प्रियंका को 1 साल हो गए, दिल्ली पुलिस सिलेक्टेड है,
हाँ, दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है ये, जो इन्होंने एग्जाम दिया था तो 190 मार्क्स, ठीक है, 190 मार्क्स इनके इसमें आए। सिलेक्टेड आदमी के 190 मार्क्स हैं यूपी पुलिस में, फीमेल कैटेगरी। देवांश हैं, बीटेक इन्होंने किया, बीटेक के बाद ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। देवांश, इन्होंने पहले बीटेक किया था, अब बीटेक के बाद एसएससी की तैयारी करें, मुझे नहीं पता बीटेक करने के बाद क्यों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना, ऐसा भी होता है। तो बीटेक करने के बाद उन्होंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट की और इनके 185 मार्क्स में बन रहे हैं। तो एसएससी की तैयारी करने का अभी 1 ही साल हुआ है इनको, इनके कितना हो गया, 185 मार्क्स हो गए। इसमें काफ़ी लोग तो रिलैक्सेशन वाले हैं, मतलब इनको मौका नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मौका मिला है। इसमें वो लोग बहुत हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। अगला 90 नंबर दीक्षा का है, इनको 2 साल हो गए, इनके 170 मार्क्स हैं। कुसुम, ये 3 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं, ये मेरे ख्याल से बरेली है, बरेली तैयारी कर रही है, बरेली मतलब बरेली नाम सुना होगा आपने, बरेली में। इनके 210 मार्क्स हैं, लेकिन इनका लेवल बहुत बढ़िया है। बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन इनका यूपी पुलिस तो हो गया कन्फर्मली। तो 3 साल इनको तैयारी करते हो गए, तो मैं समझता हूँ आराम से वहाँ पे हो जाएगा। तो सभी डाटा उनका है जो लेवल जिनके बहुत बढ़िया है, तो देख के घबराना में, सब मैंने नोट किया था उनसे पूछ के, तो उनका सबका लेवल बहुत बढ़िया लेवल इन लोगों का है, रियलिटी में सच्चाई है। और अब ऑनलाइन फाइनल आपको ये बताऊंगा कि देखो जो लेवल, जिनका लेवल तो सबका सही है, जो लोग 200 प्लस वाले हैं ना, वो रियलिटी में जॉब नहीं लेंगे। जिनका सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बैंकिंग के 2 एग्जाम हो गए, वो क्यों लेंगे? जिनका 200 प्लस है उनमें से मैं समझता हूँ आधे लोग तो जॉब लेंगे ही नहीं यूपी पुलिस की, क्यों लेंगे भाई? आप मुझे एक बात बताओ, आपका अगर सीजीएल प्री क्वालिफाई हो गया, आप मेंस की अच्छी, आपको लग रहा है कि मेरा मेंस हो जाएगा, आप क्यों जाओगे यूपी पुलिस में? मतलब आप ही खुद बताओ। तो भाई जो लोग हैं उनके अच्छे स्कोर है, वो खुद नहीं जाएंगे उसमें, समझ रहे हो? तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत बड़ी मेजर फैक्टर है। तो बाकी हम लोग, मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन आपको सब डाटा मैंने दिखाया था, और इस डाटा के बाद मैंने जो कट ऑफ पहले बताई उसी कट ऑफ पर बात। देखो मैंने, अब काफ़ी लोग मेरे को ट्रोल कर रहे थे कि भैया गलत कट ऑफ है, भाई गलत कट ऑफ बता रहा है, कुछ भी बोलने आ जाता है। तो उनको मैं एक बात बताऊँ, देखो मैंने जो कट ऑफ बताई थी, सब एग्जाम बैठ के दिए थे मैंने, उन एग्जाम को बताई थी। देखो एक चीज़ बताना भूल गया मैं, इनमें से ना वो लोग मैंने हटा दिया जिनका 24 की फर्स्ट में था। तो 24 की फर्स्ट का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो 24 की फर्स्ट की शिफ्ट की बात हम लोग आराम से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताई है, इन सबसे बात की थी, इन सबसे बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने पहले बात की, दोबारा आप लोगों की बात करके मैंने बात की इन लोगों से, ठीक है। और ये झूठे नहीं है, मैं ये कोई मेरे को बोल रहा है कि गलत बता रहा है, तो इन लोगों से मिलवा सकता हूँ मैं, आपकी कॉल करवा सकता हूँ, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है ना तो इन सबसे बात करा सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई रॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मुझे इतना पैसा नहीं मिलता यूट्यूब से कि आपको रॉन्ग वीडियो बना के आपसे पैसा लूटूंगा मैं। तो आपके लिए सिर्फ आपके लिए कि हाँ कट ऑफ नीचे जाएगी, जो लोग भाई फिजिकल तैयार नहीं किए वो कर लेना। रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम आपके है नहीं, कि रिजल्ट मैं मानता हूँ आपका अक्टूबर तक फाइनल 100% आ ही जाएगा आपका लास्ट तक, तो ठीक है। तो सबका लेवल बहुत बढ़िया था। इन लोग काफ़ी लोग तो जॉब करेंगे नहीं दिल्ली पुलिस की, लेकिन उन्होंने बस खुद की मजे के लिए डाल दिया था एग्जाम। तो बाकी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा 24 की फर्स्ट में आगे है क्या, मैं किसी से पेपर मंगाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ कि लगभग है क्या उसमें, ठीक है। मतलब 24 की फर्स्ट है तो सर है, लेकिन हम उसका एवरेज निकालेंगे एग्जाम का, कि जो नॉर्मल बच्चा है उसका एवरेज स्कोर कितना बनेगा, तो वो लोग हम उसमें देखने वाले हैं। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना।